से बातचीत कर रहे हैं फारूक मीर साहब जी, जो कि कश्मीर से आते हैं और पश्मीना बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। तो मैंने सुना है आपने शॉल पे खास तौर से बुनाई करते वक्त कबीर की बाणी को उकेरा है, ऐसा कुछ? मेरा बैठा बाजार में सबको मांगता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो सर, कलाकारों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं अभी? बहुत लोग कलाकार बनने की कोशिश करता है। तो मुझे ये बताएं किस तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है एक शॉल को पूरा करने में, बनाने में, और कितना वक्त लगता है? शॉल को 1 महीने भी लगेगा, 1 साल भी लगेगा, 4 साल भी लगेगा। कश्मीर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार से जो शॉल की बुनाई करते हैं, उनके सुपुत्र भी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मेरा नाम फयाज अहमद मीर है, मैं भी नेशनल अवार्डी हूँ। मुझे 2011 में नेशनल अवार्ड मिला है, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से मिला हुआ है। मेरे बड़े भाई उनको भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। दुनिया शॉल के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनके सुपुत्र माजिद जी मिल रहे हैं, इन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं विदेशों में कैसी इसकी डिमांड है। बुनाई की कला है पश्मीना शॉल पे, वो क्या सर्वाइव कर पाएगी? हाँ, बेसिकली ये इसका बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जी हाँ, तो ऑनर्ड पर्सनैलिटी में एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है और हम बातचीत कर रहे हैं पद्मश्री की श्रृंखला पे। इस पद्मश्री की श्रृंखला को लगातार हम पिछले कई वर्षों से जोड़ रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। देश दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग सूबे से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग अपनी खूबियों से आपको परिचित करा रहे हैं। तो आज की इस एपिसोड में हमसे बातचीत कर रहे हैं फारूक मीर साहब जी, जो कि कश्मीर से आते हैं और पश्मीना बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। ये शॉल की खास बुनाई करते हैं और ख़ास तौर से पश्मीना बुनाई के लिए पद्मश्री का सम्मान दिया गया है, कला के क्षेत्र में दिया गया है और ख़ास तौर से बुनाई के लिए इन्हें ये सम्मान जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ास तौर से कश्मीर घाटी के लिए दिया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, आपको पद्म सम्मान दिया गया है, आपने क्या सोचा था? मुझे पता ही नहीं, मुझे मिलेगा पद्मश्री। अचानक आ गया 25 जनवरी को फ़ोन जी, आपको पद्मश्री हो गया घर वालों को, जी, बच्चों को। तो क्या कहेंगे सर, देश के नाम क्या संदेश है जो आपको सुन रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? कोई संदेश? पॉलिटिक्स नहीं जानता मैं। ओके, हाँ, मैं तो ठीक है। तो सर, मुझे ये बताएं, चूँकि आप पश्मीना पे शॉल की बुनाई कर रहे हैं, शॉल की और ख़ास तौर से पश्मीना बुनाई, तो कब से ये शुरुआत हुई और आपने किन से सीखा है? मैंने अपने वालिद से सीखा है, बचपन से ही। हमारे घर पे मतलब ये काम था ना, हम खेलता भी ये भी सीखता है। अच्छा। और ऐसा ऐसा सीखा, फिर मैं इस काम पे लगा। फिर लगा, ऐसा सीखा मैंने बॉल डिज़ाइन। जी। फिर कानी शाल सीखा मैंने, ये मर गया था कानी शाल। ये कला खत्म हो गई थी, कला खत्म हो गई, इसको पुनर्जीवित किया। मैंने अक्षर मेरे पास थे, मेरे पास अक्षर थे। बुढ़े आते थे, कंधी बनाता दूसरे शाल को। अच्छा, और मैं उसको उनको नज़र रखता है। फिर मैंने आगे बढ़ाया कि ये कानी शाल बनाया, वो ऐसा सीखा। फिर मेरे बच्चों ने भी नज़र रखा मेरे। अच्छा, उन्होंने भी सीखा। मेरा बड़ा बेटा डबल में था, उन्होंने किया ये उन्होंने सीखा। बहुत लोगों को इन्होंने सिखाया। जी। बहुत लोगों ने। तो मैंने सुना है आपने शॉल पे खास तौर से बुनाई करते वक्त कबीर की बाणी को उकेरा है, ऐसा कुछ क्या खास किया है आपने उसमें, वो बताएं हमारे दर्शकों को। दोहा लिखा कबीर दास का, उसमें लिखा उन्होंने, उसने बताया एक शार। मेरा बैठा बाजार में सबको मांगता है, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत लिखा, मुझे यही याद है ज़बानी। जी, ये शार। तो मैंने सुना है आप क्राफ्टिंग भी करते हैं शॉल पे, बहुत सुंदर डिज़ाइन और उसको बहुत सुंदर कलाकृति के रूप में बनाते हैं। हम बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, कलर कमीशन बना करता हूँ, खुद करता कलर कमीशन। तो सर, कलाकारों को कितनी मुश्किलें आ रही हैं अभी? क्या ऐसे और भी कलाकार हैं जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं? बहुत लोग कलाकार बनने की कोशिश करता है। मेरे से बड़े कारीगर है जी, वो मुझसे बड़े कारीगर है, आगे है, वो कुछ करता है, उनको दिक्कत आता है, रोड रास्ते पता नहीं। तो कश्मीर की इस खास बुनाई की हम चर्चा कर रहे हैं, पश्मीना की बात कर रहे हैं, इसके लिए इन्हें पद्म सम्मान दिया गया है। एक
गौरव हैं, देश की संपदा, देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं और एक प्राचीन कला जो बुनाई की कला है उसमें ये सिद्धहस्त हैं और उसे भी संरक्षित कर रहे हैं। मैं इनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि क्या इन्होंने अगली पीढ़ी तक इस कला को पहुंचाया है या नहीं। सर, आप अपने फैमिली में, अपने घर में किसको सिखा रहे हैं ये कला? मेरे तीन बेटे हैं, इन्होंने तीनों सीखा। बड़े ने डबला में किया, इसने भी सीखा। इनने बहुत लोगों को सिखाया। हम आगे बढ़ाने की कोशिश करता, काम बढ़ाने की कोशिश करता काम। तो आप अगली पीढ़ी को ये ट्रांसफर कर रहे हैं ये कला? हाँ, करेगा। तो मुझे ये बताएं किस तरह के कच्चे माल की जरूरत होती है एक शॉल को पूरा करने में, बनाने में, और कितना वक्त लगता है? शॉल को 1 महीने भी लगेगा, 1 साल भी लगेगा, 4 साल भी लगेगा। इसको कहानी शाल एक तरफ है ना, समंदर जैसा शाल का काम है, समंदर के पानी के जैसा है, वैसी काम है। इसमें बहुत डिजाइन आएगा, लागत बनेगा। अगर देगा कारीगर को दाम, वो बनाएगा। ऐसे शाल कहने की बात नहीं। तो मतलब आपको लगता है कि ये कला आगे बढ़नी चाहिए? और हाँ। तो जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं कश्मीर के एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार से जो शॉल की बुनाई करते हैं। उनके सुपुत्र भी हमसे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। वो बताएंगे कि किस तरह वो शॉल की बुनाई अपने पिताजी से सीख रहे हैं और किस तरह से वो इस कला को आगे बढ़ा रहे हैं। जी हाँ, तो हम फारूकी साहब के सुपुत्र यानी फयाज जी से बातचीत कर रहे हैं, उन्हें भी इस कार्यक्रम में जोड़ रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें भी बुनाई के क्षेत्र में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इनको कैसा लग रहा है? इनके पिताजी को आज पद्म सम्मान मिला है, कश्मीर घाटी से आते हैं और पश्मीना शॉल की बुनाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कैसा लग रहा है फयाज जी, अपने फादर को मिला है ये पद्म सम्मान और आप भी नेशनल अवार्डी हैं, अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम फयाज अहमद मीर है, मैं भी नेशनल अवार्डी हूँ। मुझे 2011 में नेशनल अवार्ड मिला, मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल से मिला हुआ है। मेरे बड़े भाई उनको भी नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। तो बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे घर में। 25 जनवरी को जब फ़ोन आया, आज सेरेमनी हुई है, तो जाहिर सी बात है इससे वीवर कम्युनिटी एनकरेज होती है। तो बहुत ही खुशी का माहौल है। और आप अपने पिताजी की कला को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या लगता है नई पीढ़ी इसको सीख पा रही है? मतलब नई पीढ़ी तो नहीं आ रही है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं दिन ब दिन नए लोग सीखें। तो आ रहे हैं, लड़कियों को सिखाते हैं हम। तो अलग मतलब दूर देहात में जितने मतलब जो हमारे फॉर फ्लंग एरिया है, वहाँ पे लड़कियों को हम सिखा रहे हैं। तो किस तरह की कठिनाइयाँ आ रही है कलाकारों को, कारीगरों को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में, और क्या कुछ किया जाना चाहिए? क्या आप मांग करते हैं इंस्टीट्यूशन से और हमारी सरकारों से? ट्रेनिंग प्रोग्राम होनी चाहिए, वो मिनिस्टर ऑफ मतलब टेक्सटाइल या होम मिनिस्ट्री की तरफ, डिफेंस मिनिस्ट्री भी वो भी करते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है हमें वो प्रोग्राम करने की, क्योंकि हैंडलूम जो है वो हमारा मीरास, हेरिटेज है। अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा इसको? ये हमारी जिम्मेवारी है अपने हेरिटेज को आगे बढ़ाने की भी और इसको बचाने की भी। हमारी प्रॉब्लम हमारी क्या आती है? वो आती है मार्केटिंग की प्रॉब्लम। अगर हम मिडल मैन को सामान देते हैं, वो हमें पूरा अच्छे वेजेस नहीं देता है। मतलब वो अपने फिर कोई 100% मार्जिन चढ़ाता है, कोई 200% मार्जिन चढ़ाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% अपना प्रॉफिट रखते हैं। कारीगर बेचारा कारीगर ही रहता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को इसके लिए चाहिए कि कारीगरों को डायरेक्ट मार्केट प्रोवाइड करे। इंडिविजुअल लेवल पे जितने भी, जैसे पहले इनका माल सामान चेक करे किसके पास कितना है, उनको उसी हिसाब से मार्केट दिया जाना चाहिए। जी हाँ, तो ये थे फयाजी जो बता रहे थे अपने पिताजी कैसा इनको महसूस हो रहा है, कैसा गर्व का एहसास हो रहा है। साथ ही ये कारीगरों की, बुनकरों की समस्या पे भी चर्चा कर रहे थे। दूसरे सुपुत्र हैं, इन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला है। हम उनसे एक सवाल लेंगे। और शॉल की बुनाई के लिए इन्हें पद्म सम्मान भी दिया गया है। पश्मीना शॉल भी बनाते हैं, पश्मीना शॉल के लिए विश्व प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनके सुपुत्र माजिद जी मिल रहे हैं, इन्हें भी नेशनल अवार्ड मिला है और हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि नई पीढ़ी कैसे इस कला को आगे बढ़ा रही है। स्वागत है माजिद जी। ये मुझे बताएं कि आपको नेशनल अवार्ड मिला है, क्या कभी आपने सोचा था कि आप भी पिता की इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे? फैमिली क्राफ्ट था। हमारी जो फैमिली है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट वीवर्स फैमिली है J&K में। मेरे फादर भी ये काम करते थे, कर भी रहे, और मेरे ग्रैंडफादर, इनके ग्रेट ग्रैंडफादर भी ये काम, हमारा ये पुश्तानी काम है। तो हमने फादर से ये काम सीखा है और हम भी बहुत सारे लोगों को ये सिखा रहे हैं इस काम। हमने इससे बहुत सारे मतलब अल्ट्रेशन भी लाए हैं, अकॉर्डिंग टू फैशन हम भी चले हैं। चाहे हमने इसमें गारमेंट्स भी बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो इस हिसाब से हमने बहुत सारे यूथ को भी इसमें इन्वॉल्व किया है। तो हमारी भी कोशिश है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारा हेरिटेज है। हैंडलूम सेक्टर जो है ये हमारा एक मीरास, एक हमारा हेरिटेज है। तो अभी हम बहुत सारे लोगों को सिखा रहे हैं। हम भी कोशिश करें कि सब लोग ये मतलब जो भी मतलब यंग यूथ है वो इसके और आए, वो सीखे। तो
ये हमारी तो विदेशों में कैसी इसकी डिमांड्स है और क्या लगता है कि आने वाले समय में ये जो कला है, ये जो बुनाई की कला है पश्मीना शॉल पे, वो क्या सरवाइव कर पाएगी? हाँ, बेसिकली ये इसका बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो मैं आपको थोड़ा सा इसको ऐड करूंगा यहाँ पे। ये मतलब एक ज़माने में कानी शॉल पूरी यूरोप में, नेपोलियन ने जब अपनी वाइफ को ये गिफ्ट दिया था, उस ज़माने में उसकी वाइफ ने पूरी यूरोप में ये फैशन बनाया था। अर्ली 19th सेंचुरी में तक के यहाँ पे, आफ्टर 19th सेंचुरी भी ये यूरोप में फैशन था। इसके मतलब गारमेंट्स बनते थे, इसके बहुत सारी चीज़ें बनते थे, बहुत महाराजाओं ने भी इस्तेमाल किया ये शॉल्स। इसका बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है। अगर आप ओल्डेस्ट हिस्ट्री आप देखोगे कश्मीर की, ओल्डेस्ट हिस्ट्री लिखी है पंडित कल्हण ने। पंडित कल्हण ने भी इसमें अपनी हिस्ट्री में इसको मेंशन किया, पश्मीना शॉल। इसका बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हाँ, इसका है मार्केट अभी भी सेटल है, ऐसा ना, यूरोप में भी है, लैटिन अमेरिका में है, अमेरिका में है, और भी एशियन, बहुत सारी एशियन कंट्रीज में है। तो हमारी विद इन इंडिया में भी 85 to 90% यही पे यूज़ होता है पश्मीना। एक्सपोर्टर कम ही होता है। हाँ, अब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, अगर हमारा ये इंस्टीट्यूट्स में होता, एक को करिकुलर एक्टिविटी होती, पता चलता हमारा हेरिटेज क्या है, हमारे क्राफ्ट्स क्या है, इंडियन क्राफ्ट्स क्या है, तो और मार्केट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे थे कला की, हम बात कर रहे थे संपदा की, हम बात कर रहे थे बुनाई की, और हम बात कर रहे थे कश्मीर घाटी की खूबसूरत सी कला की। तो आज पद्म सम्मान मिला है फारूक साहब को। इनके दोनों सुपुत्र से भी हमने बातचीत की। इन्होंने बताया कि किस तरह की समस्याएं बुनकरों को आ रही है और क्या कुछ किया जाना चाहिए भविष्य में। इसके साथ ही हम बने रहेंगे इस कार्यक्रम के साथ अगले किसी और एपिसोड में, किसी और पद्मश्री के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, नमस्कार।